श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सामंजस्य के लिए शरीर का अध्ययन बहुत जरूरी है। यदि शरीर का सम्यक अध्ययन करे तो सामंजस्य की बात बिना बतलाए अपने आप समझ में आ जाती है, फिर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं होता। हमारा शरीर एक पूरा यंत्र है, तंत्र है। कितने अवयव हैं, वो सब मिलकर किस प्रकार कार्य का संचालन और संपादन करते हैं। एक एक अवयव पर ध्यान दें कि अगर लीवर न हो तो खाया पिया कुछ भी काम नहीं, रक्त का निर्माण भी नहीं हो सकता। अगर किडनी न हो तो रक्त की सफाई भी नहीं हो सकती, भीतर बाहर जो जाने का है उसकी सफाई नहीं हो सकती। हृदय न हो तो रक्त का शोधन नहीं हो सकता। आंतें न हो तो पाचन सारा गड़बड़ा जाता है। और फेफड़ा न हो तो आदमी श्वास के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। कितने अवयव मिलकर काम करते, उनमें एक सामंजस्य है। सामंजस्य तो इतना है कि दो हाथ हैं, एक हाथ कम काम करना शुरू करता है तो दूसरा हाथ उसकी पूर्ति कर देता। बहुत सामंजस्य है। एक आंख कम काम करती है तो दूसरी आंख उसका दायित्व संभाल लेती। यह जो स्वाभाविक विभाजन और किस प्रकार मिलकर काम करते हैं। एक आदमी भोजन करता है और अन्न नलिका से वह नीचे जाता है, जाने के बाद पाचन और रेचन तक की जो सारी क्रिया है सब मिलजुल कर करते। लीवर अपना काम करता है, पेनक्रियाज अपना काम करती है, स्प्लीन अपना काम, बड़ी छोटी आंत अपना काम, हृदय अपना, किडनी अपना, और पूरी रक्त संचार की व्यवस्थाएं जो है, स्नायु, नर्व सारे काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी का अपना काम है और मस्तिष्क का अपना काम है। इतना काम है शरीर में और इतने कामों का संपादन संचालन हो रहा है। यह मैनेजमेंट का बहुत सुंदर उदाहरण है। आज का युग है मैनेजमेंट का, प्रबंधन की बहुत चर्चा है। प्रबंधन का पहला सूत्र है दायित्व का, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन यह पहला सूत्र है। एक कोई सब काम नहीं कर सकता। अगर शरीर में एक ही अवयव होता काम करने वाला तो इतना भार पड़ता कि बेचारा सहन भी नहीं कर सकता। और शरीर रचना की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि उसे
शासन प्रणाली के साथ भी जोड़ा जा सकता है, कार्य प्रणाली के साथ भी जोड़ा जा सकता है, किसी भी एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के साथ उसका संबंध किया जा सकता है। हम दूसरा उदाहरण लें रसोई का। रसोई, एक कोई रसोइया या महिला कोई रसोई बनाती है, तो साग बनाया। अब साग में नमक भी है, मसाला भी है, जीरा है, धनिया है या हल्दी है, आदि आदि जो चीज़ें डाली जाती है, एक सामंजस्य के साथ कि कितनी मात्रा किसकी होगी, सबका एक सामंजस्य बैठता है तो वह ठीक बन जाता है। और हल्दी की जगह नमक उतना डाल दे या नमक की जगह धनिया ज़्यादा डाल दे, जीरा ज़्यादा डाल दे, तो फिर असामंजस्य होता है, ठीक बनता नहीं। सामंजस्य का तात्पर्य होता है कि जहाँ अनेक व्यक्तियों को, अनेक साधनों को, अनेक तंत्रों को मिलकर काम करना होता है और उनकी जो पारस्परिक समझ होती है कि एक दूसरे के कार्य में बाधा भी नहीं डालते और एक दूसरे के कार्य का दायित्व भी परस्पर में बांट लेते हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं। एक दूसरे की पूरकता, उसके बिना वह नहीं, उसके बिना वह नहीं, पूरकता होती है। यह एक सामंजस्य साधना करने वाले व्यक्ति के लिए अथवा सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं प्रबंधन, उसके लिए यह कार्य विभाजन बहुत आवश्यक है। उदाहरण लें कि 4 साध्वियां या 4 समणियां यात्रा करती है। शांतिपूर्ण सहवास के लिए जरूरी है कि जाने से पहले योजना बना ले और प्रबंधन का प्रयोग करें और सबसे पहले कार्य का विभाजन करें। किसका क्या काम, कौन प्रवचन देगा, कौन जनता के साथ संपर्क रखेगा, कौन शिक्षण का काम संभालेगा। जितने भी कार्य हैं, पहले कार्य की सूची बन जाए तो इतने हमारे काम हैं और फिर उस सूची के आधार पर कार्य का विभाजन कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, ये हो जाए तो फिर व्यवस्था भी अच्छी चलती है, परस्पर में एक कहने सुनने का अवसर भी नहीं आता और कभी तनाव भी नहीं होता। बहुत आवश्यक है कार्य का सम्यक विभाग। यह सामंजस्य की दूसरी कसौटी है, दूसरा सूत्र है, कार्य का सम्यक विभाग और विभाजन भी क्षमता के आधार पर कर दे। किस व्यक्ति में किस बात की क्षमता है, किसी में व्याख्यान देने की क्षमता है, किसी में जनता को पढ़ाने की क्षमता है, किसी में विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्षमता है। सब क्षमताएं सब में समान नहीं होती और हो तो भी समय का विभाजन होगा साथ में, क्योंकि एक व्यक्ति सब काम कर नहीं सकता। यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है कि सब काम अकेला करना चाहे तो फिर कभी नहीं हो सकता। एक कोई रसोई भी बनाती है महिला, तो वही तो साग सब्जी लाए, वही पैसे की व्यवस्था करे, वही रोटी पकाए, वही सारा काम करे तो वह अच्छा नहीं होगा। परिवार में भी एक कार्य का विभाजन है कि पुरुष क्या करेगा, स्त्री क्या करेगी। अगर यह सम्यक चले अपना अपना काम,
तो परिवार अच्छा चलता है, और कार्य का विभाजन न हो तो समस्या भी पैदा होती है। यद्यपि आज ये हो गया कि स्त्रियों को भी वे सारे काम करने चाहिए जो पुरुष करते। बहुत सारी स्त्रियां सर्विस में भी जाने लग गई। यह आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित होता है, पर इसका दूसरा पहलू चिंतनीय भी है कि माताएं छोटे बच्चों को कहीं छोड़कर और सर्विस में जाती है, उन बच्चों की स्थिति थोड़ी दयनीय बनती है। उनके संस्कारों में अंतर आता है, समस्या भी पैदा होती है, और कुछ बच्चे तो आवारा भी हो जाते। माता के साथ बच्चे को जितना रहना चाहिए उतने समय वह रहे तो बच्चा माँ की बात को ठीक स्वीकार करता है, उसका अच्छा विकास होता है। ऐसा एक बार पढ़ा था कि जर्मनी में फिर इस पर चिंतन चल रहा है कि माताओं को सर्विस नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा आवारा हो रहे हैं। वहाँ की एक समस्या आई, और इसका उल्टा चल रहा है आंदोलन कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, बच्चों का निर्माण करना चाहिए, न कि सर्विस में जाइए। दोनों पहलू है। आर्थिक कठिनाई है तो जाना भी पड़ता है, या क्षमता है जिनमें उन्हें जाना पड़ता है, पर साथ साथ में समस्या भी पैदा होती है। पर यह तो हम निश्चित माने कि कार्य का विभाजन बहुत जरूरी है। एक विभाजन सहज है कि बच्चों का लालन पालन माँ करती है, माँ पर ज़्यादा दायित्व है। एक बार का प्रसंग है, हम लोग गंगा से बीकानेर में थे। महाराष्ट्र से एक भाई आया, गोद में एक बच्चा था और आकर रोने लग गया। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों, क्या हुआ? बोला, क्या बताऊं, दुर्घटना में स्त्री का देहांत हो गया, अब 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे संभालूं? ये तो उनका काम है स्त्रियों का, मैं संभालूं कैसे? मैं दुकान का काम करूं या इनको संभालूं? क्या करूं? इस प्रकार वह एक करुणा पूर्ण वाणी में बोल रहा था। तो मैंने अनुभव किया कि प्रबंधन बहुत जरूरी है। यह जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था, एक सुंदर व्यवस्था है कि बच्चों को वह संभालती है, वह काम करती है, सास वह करती है, फलान करती है, सब काम एक सामंजस्य पूर्ण काम होता है। और एक व्यक्ति पर ही सारा भार आ जाए तो वह कार्य कभी अच्छा हो नहीं सकता। तो सामंजस्य के लिए बहुत जरूरी है कि कार्य का सम्यक विभाग करें। जो कार्य का सम्यक विभाग करते हैं वहाँ परस्पर में कलह होने की संभावना कम हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने कार्य का सम्यक विभाग किया था। एक प्रणाली जयाचार्य ने, आचार्य भिक्षु ने दी थी। ऐसा विभाग कर दिया कि अपने आप काम चलता है। जितने हमारे साधुओं के काम होते हैं, भिक्षा कौन जाए करेगा, आहार कौन लाएगा, पानी कौन लाएगा भिक्षा में, अमुक काम कौन करेगा, कभी किसी को कहने की जरूरत नहीं। सब दायित्व का विभाग है, अपने अपने कार्य का विभाग है। जैसे ही समय होता है, पानी लाने वाला पानी ले आता है, रोटी लाने वाला रोटी ले आता है, और कोई जरूरत हो कपड़े की, दवा की, तो वह ले आता है। सबका अपना अपना विभाग है, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सामंजस्य के लिए एक और बिंदु पर ध्यान दें कि अनेक व्यक्ति साथ में रहते हैं, किसी किसी में स्वार्थ की वृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वह बड़ा है, मुखिया है, अगर उसमें भी स्वार्थ हो गया कि वह अपनी सुविधा पर ज्यादा ध्यान देता है, दूसरे की सुविधा को गौण कर देता है, वह समस्या पैदा हो जाती है। हमें दर्शन के सिद्धांत का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। दार्शनिक भाषा में तो हम बोलते आय तुले पयासु,
सब जीव समान है। ये दर्शन की भाषा में तो बोलते, किंतु व्यवहार की भाषा में ये इसका उपयोग कम होता है। अगर मुझे इतनी सुविधा की जरूरत है तो मेरे साथ रहने वाले को भी जरूरत है। मैं अपनी सुविधा पर सारा ध्यान केंद्रित कर दूं और दूसरों की सुविधा की उपेक्षा कर दूं तो फिर वह सामंजस्य बैठ नहीं सकता, फिर प्रतिक्रिया हो जाएगी, और जहां प्रतिक्रिया है वहां फिर सामंजस्य नहीं हो सकता। सबकी सुविधा पर ध्यान एक प्रमुख है। शारीरिक सेवा की अपेक्षा है तो अपेक्षा रखता है कि सब मेरे यह काम करे, सारे काम करे। कोई सहवर्ती है, छोटा है, उसको भी बीमारी हो गई, उसको भी अपेक्षा है कि सब करे, वह उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो जहां दूसरे की उपेक्षा हो, छोटे की उपेक्षा हो, वहां फिर सामंजस्य नहीं हो सकता। आवश्यकता तो यह है कि जितनी सुविधा स्वयं को चाहिए उतनी सुविधा दूसरे को भी मिले तो फिर ठीक बात होती है। जहां दूसरे की कठिनाई है उस पर हमारा ध्यान न जाए तो फिर एक संगठन भी मजबूत नहीं रहता और एकात्मकता भी नहीं बनती। एक समय का प्रसंग है कि आचार्य तुलसी ने किसी सूचना के बिना विगय वर्जन शुरू कर दिया, यानी सब बंद कर दिया। दूध, दही, घी कुछ भी नहीं, चीनी कुछ भी नहीं, सब जो 6 विगय कहलाते हैं 6 विगयों का एकदम वर्जन कर दिया। मंत्री मुनि मगन लाल जी स्वामी जब आहार परोसने बैठे तो गुरुदेव ने कहा, मैं यह नहीं खा सकता, केवल फल का साग, बस और कुछ नहीं। उनको भी आश्चर्य हुआ। फिर बात फैली सब संतों को, हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि यह क्यों। पूछा तो बताया नहीं। कुछ समय बाद फिर स्वयं गुरुदेव ने कहा कि आज मेरा संकल्प पूरा हो गया। क्या संकल्प था किसी को पता नहीं। फिर जिज्ञासा की क्या संकल्प था, तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे संघ के साधु मुनि डूंगरमल जी सौराष्ट्र में यात्रा कर रहे हैं और वहां तेरा पंथ का विरोध भी काफी हो रहा है। ठहरने के लिए लोग स्थान भी नहीं दे रहे। चतुर्मास निकट आ गया, सारे संवाद मेरे पास पहुंचे, तब मैंने संकल्प कर लिया कि हम तो यहाँ सुविधापूर्ण स्थान में बैठे हैं और उनको रहने को स्थान नहीं मिल रहा है, तो जब तक स्थान की व्यवस्था न हो जाए तब तक 6 विगय सारा सरस भोजन करने का त्याग। यह है एक सामंजस्य का बड़ा सूत्र कि अपनी सुविधा है, बस मौज में है, दूसरे का कुछ भी हो कोई चिंता की बात नहीं। वहां फिर स्वार्थ को पनपने का मौका मिलता है। जहां स्वार्थ पनपेगा वहां फिर सामंजस्य रह नहीं सकेगा। फिर तो यह प्रतिक्रिया होगी कि अपने यह तो मौज कर रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, एक उल्टी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमारा ध्यान जाए कि दूसरे की अपेक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर अपने आग्रह को छोड़ देना। एक व्यक्ति का आग्रह हो गया, जैसे हम सामान्य बात करें कि साधु साध्वियां पद यात्रा करते हैं और एक में सामर्थ्य है, मान लो अग्रणी में तो सामर्थ्य है और सहवर्ती कोई व्यक्ति है उसमें उतनी शक्ति नहीं है चलने की, और वह कहता है कि आज तो 20 किलोमीटर का विहार करना है। दूसरा कहता मैं तो इतना चल नहीं सकता, कि चल नहीं सकता क्यों, चलना पड़ेगा। बस यह स्थिति उलझ जाती है, यह समस्या पैदा होती है। दूसरे की अपेक्षा को भी ध्यान में रखना
कि जो साथ में है हमारे, हम लोग साथ जी रहे हैं, साथ में है, मेरी शक्ति है, वह उसके आधार पर यह आग्रह न पनपे कि तुम्हें यह करना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा या अमुक अमुक करना पड़ेगा। अपेक्षा दूसरे की है, दूसरे की शक्ति है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, तब तो वह सामंजस्य बैठ सकता है। अन्यथा एक विवाद भी पैदा हो सकता है और परस्पर में कटुता भी कभी आ सकती है और फिर अलगाव की बात भी आ सकती है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि ये मेरी अपेक्षा पर ध्यान नहीं देते, मेरी सुविधा पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रवचन का भी विषय है, प्रवचन हमें भी ध्यान देना होता है दूसरों की अपेक्षा, कि जब बहुत देरी हो जाती है तो साधु भिक्षा के लिए जाते हैं, पैर जलते, मन में एक कंपन होता है, उन्हें कष्ट दिया जा रहा है, इसलिए एक समय की सीमा प्राय रखते हैं, कभी इतने समय से ज़्यादा प्रवचन न चले। अब कोई साधु है, साध्वी है, समणी है या कोई गृहस्थ है, बोलने की ज़्यादा आदत हो, प्रवचन की शौक हो, तो घंटा भर तो चलाया ही जाए और यह न देखे कि समय कितना हो गया है और पीछे वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस ओर ध्यान न जाए तो फिर परस्पर में तनाव शुरू हो जाता है, सामंजस्य भंग होता है। दूसरे की अपेक्षा को, सबकी अपेक्षा को मिलाकर एक अपेक्षा का निर्माण करना और सबके स्वार्थों को मिलाकर एक स्वार्थ का निर्माण करना, यह सामंजस्य का सूत्र बनता है। और केवल अकेले अपने ही स्वार्थ और अपनी ही अपेक्षा को पूरा करना, उसका फिर आग्रह हो जाता है कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, चलना हो तो चलो नहीं तो बैठ जाओ बस, तो फिर वहाँ समस्या पैदा होती है। ये आग्रह मुक्ति, आग्रह नहीं कि ऐसा होगा, अपेक्षा नहीं है। जहाँ आग्रह की बात नहीं, सामंजस्य की बात, हम भी यात्रा करते हैं, यात्रा में सामंजस्य करते, नहीं तो इतने साधु साधिया हमारे साथ नहीं रह सकते, पूरा सामंजस्य करते हैं। ये देखते हैं कि कौन कितना चलेगा, चल पाएगा, कौन वृद्ध है, कौन बीमार है, कौन कमजोर है, उन सब को मिलाकर और युवाचार्य महाश्रमण रास्ते की योजना बनाते। इनसे पूछो कितना देखना पड़ता है। अगर ये अपना ही देखे कि मैं 40 वर्ष का हूँ, इतना चल सकता हूँ, तो बहुत लंबा बिहार हो जाएगा, पर अपना नहीं देखते, सबको साथ देकर करते। हमारी 3 वर्षों में जितनी यात्रा हुई, अगर दूसरों की अपेक्षा नहीं रखते तो इसे दुने चल सकते थे। जहाँ 10-12 किलोमीटर चलते वहाँ 20-20 किलोमीटर चल सकते थे, पर नहीं चली। चलने का कारण सापेक्षता, अपेक्षा, इतने साथ चल रहे हैं, साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ जीने वाले हैं, उनकी उपेक्षा कर और जो मुखिया हो, समर्थ हो, अपनी बात का ही आग्रह रखे, वहाँ सामंजस्य नहीं हो सकता। तो सामंजस्य के लिए जरूरी है कि अपना कोई आग्रह न हो। अच्छा जीवन वही होता है, जैसे 10वें कालिक सूत्र में कहा कि देवलोक समानो पर्याओ महेशिनम रयाणम अरयाणम च महानिरे सारिशो। ये पूछा गया कि साधु का जीवन कैसा है, अच्छा है या कैसा है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि जो संयम में रमण करता है उसके लिए तो साधु का जीवन देवलोक के समान है। जो संयम में रमण नहीं करता, साधुत्व स्वीकार कर लिया और संयम में मन नहीं लग रहा है, रमण नहीं कर रहा है और बार बार इंद्रियों की लोलुपता पदार्थ की ओर ध्यान जा रहा है, तो महानिरय सारिशो, उस साधु का जीवन महानार की जीवन है, महानरक के समान। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः,
महाप्रज्ञ गुरवे